अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम नेक्स्ट जेएस में काम कर रहे थे और उसी को आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम डाटा डिस्प्ले कर रहे थे। एक्सीओस को हमने यूज़ किया था, कॉल किया था, डाटा फेच किया था। आज उसी डाटे को हम टेबल्स में डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो नेक्स्ट की ऐप जो हमने क्रिएट की है उसमें हम चले जाते हैं। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल फॉलो नहीं किए तो वो देख लें, वरना आप खुद भी नेक्स्ट की ऐप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें इतना ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको नेक्स्ट ऑलरेडी आती है। तो आज जो हम देखेंगे वो मैं अपनी उसी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, होप की, और इसमें मैं जो है नेक्स्ट का प्रोजेक्ट व्हील स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा व्हील स्टूडियो कोड है। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास जो टेबल्स में हमने जो डाटा डिस्प्ले करना है तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम अपना सर्वर इधर स्टार्ट कर लेते हैं। npm run dev करेंगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। लोकल होस्ट जो है इसको रीलोड करते हैं। ये हमारा सर्वर जो है ये इस तरीके से आ रहा है। इसमें लाजमी कंसोल को आप ज़रूर चेक कर लिया करें कि कोई एरर्स तो नहीं है, आपका प्रोजेक्ट सही काम कर रहा है या नहीं। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। तो इस तरीके से है, मगर मैं इन यूज़र्स को जो टेबल्स में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ना कि जो है मैं जो हमने ऑलरेडी किया है उस तरीके से हम डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पास इस तरीके से लेड आउट हुआ हुआ है, अबाउट है, और पेजेस के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। हम यूज़र्स के टेबल को अंदर इंडेक्स डॉट व्यू है, इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से लास्ट टाइम हमने किया था। ये एक्सीओस जो है यूज़र्स के अंदर जो है पॉपुलेट कर रहा है डाटा। तो अब हमने इधर टेबल में डाटा जो है वो डिस्प्ले करना है, ना कि इस तरीके से डिस्प्ले हो। तो उसके लिए जो है मैं टर्मिनल जो है उसमें चला जाता हूँ। आप कंट्रोल और वो बैक टिक होती है टर्मिनल का ओपन करने का, ये कंट्रोल और बैक टिक है। ये डिपेंड करता है, आपको शिफ्ट प्रेस करके बैक टिक आती है, और सिंपली मैक में तो कंट्रोल बैक टिक जो टॉप लेफ्ट की है उसको प्रेस करें तो टर्मिनल ओपन हो जाता है। आप होप की डायरेक्टरी के अंदर हैं। आज जो हम जो टेबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, वो एक अलहदा से कंपोनेंट है जिसको व्यू टेबल्स 2 कहते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है ये हम यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप का अपना भी टेबल का कंपोनेंट है, मगर आगे क्योंकि हमने बहुत कम्प्लेक्स टेबल्स बनाने हैं तो ये कंपोनेंट जो है ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा। वरना बूटस्ट्रैप का टेबल का भी अच्छा है, मगर वो आगे इतना यूज़फुल नहीं होता जब हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों में जाते हैं। तो अगर आप व्यू टेबल्स टू सेलेक्ट सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कंपोनेंट जो है ये लिस्ट होगा। ये इसमें जो है सारा आपको ये बताया हुआ है। और अगर आपने इंस्टॉल करना है या डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है तो आप उधर चले जाएं, तो ये व्यू टेबल्स 2 की डॉक्यूमेंटेशन है सारी। और अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आपको ये npm इंस्टॉल की कमांड देनी पड़ेगी। ये कॉपी आप कर लें, टर्मिनल में जाएं और ये पेस्ट करें, तो आपकी जो ये टेबल्स जो हैं ये इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में टेबल्स जो हैं व्यू के कंपोनेंट की तरह नहीं हम यूज़ कर सकते, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे ये इन्होंने कहा है कि व्यू यूज़ करो, इंपोर्ट करो, ये तो हम ठीक है कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ जो है क्लाइंट टेबल कर रहे हैं, सर्वर टेबल्स जो हैं वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो है हमें पीछे बैक एंड लारावेल जो है वो आनी चाहिए। तो अभी हम क्लाइंट करेंगे, यानी कि सारा का सारा डाटा एकदम लोड करेगा। मगर जब आपका डाटा 1 लाख या 2 लाख रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाए फिर सर्वर टेबल्स किए जाते हैं, ताकि वो उतना ही डाटा डिस्प्ले करें जितना पहले पेज पे ज़रूरत है। या अगर आपने कोई सर्च किया है तो सर्च किया हुआ खाली डाटा डिस्प्ले करें पहले पेज के लिए, पूरा 1 लाख रिकॉर्ड्स एकदम उठा के ना लेके आएँ। इसलिए क्लाइंट टेबल्स जो है लार्ज प्रोजेक्ट्स में यूज़फुल नहीं रहते हैं, फिर आप सर्वर टेबल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट टेबल्स में सारा डाटा एकदम ही उठाया जाता है। और वो फिर अगर
10,000 से ज़्यादा या 5,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हो जाए तो बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो जी व्यू टेबल्स को हमने यूज़ करना है और बूटस्ट्रैप 4 के साथ हमने यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है हमारे पास जो है ये इन्होंने सारी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली तो हम यही स्टेटमेंट जो है ये हम लिखेंगे, मगर नेक्स्ट में काम करने के लिए आपने करना किस तरह है, नेक्स्ट में जब भी आपने किसी भी व्यू के कंपोनेंट को लोड करना होता है तो आप इस तरीके से लोड नहीं कर सकते, क्योंकि आप किधर लिखेंगे, ये इंपोर्ट किधर किधर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो नेक्स्ट कन्फिग है इसके अंदर जाके जो है आपके अंदर एक प्लगइन्स की डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप देते हैं, मगर प्लगइन्स की डायरेक्टरी के अंदर पहले आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं मेन नेक्स्ट के अंदर, जो आपकी होप की डायरेक्टरी है उसके अंदर मेन प्लगइन्स का फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और फिर इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और लेट्स से इसको कह देते हैं व्यू टेबल्स 2.js। ठीक है, अब ये जो व्यू टेबल्स 2.js है इसके अंदर जो है अब हम ये अपना जो इंपोर्ट जो है ये हम करेंगे, मगर हमें सिर्फ क्लाइंट टेबल चाहिए इसलिए हम क्लाइंट टेबल ही करेंगे, बाकी हमें नहीं चाहिए वो हम नहीं करेंगे। तो ये आप कॉपी कर लें इधर और इसको इस तरह लिख दें। अभी हमें जो है सिर्फ क्लाइंट टेबल चाहिए, हमें इवेंट भी नहीं चाहिए ना सर्वर टेबल चाहिए। ये जो तीन जो ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखती हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि व्यू टेबल्स के अंदर ये तीनों चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं, तो आपने कौन सी यूज़ करनी है। अगर आपने तीनों यूज़ करनी है आपको तीनों देनी पड़ेंगी इसके अंदर। अगर आपने सिर्फ क्लाइंट टेबल यूज़ करना है तो ये क्लाइंट टेबल इसमें से निकाल के आपको देगा, ताकि आपकी प्रोजेक्ट बड़ा ना हो जाए, फाइल साइज छोटा रहे। तो इसलिए ये लिखते हैं इसके अंदर कि आप इसमें से सिर्फ हम क्लाइंट टेबल जो हैं वो यूज़ करेंगे, और फिर आपको आगे व्यू यूज़ की ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। व्यू यूज़ के लिए आपको ये जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ती है, यानी कि ये जो आपको इस तरीके से जो है ये स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, और आपके पास व्यू भी होना चाहिए, ज़ाहिर बात है। तो उसके लिए जो है जी इसमें इंपोर्ट तो ये काली है, मगर अब हमने इसको व्यू के अंदर यूज़ करना है तो ज़ाहिर बात है व्यू को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर इंपोर्ट, वरना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंपोर्ट व्यू फ्रॉम व्यू इस तरीके से लिख दें और फिर इसको अब हम व्यू को यूज़ कर सकते हैं। व्यू डॉट यूज़, अगर किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना हो तो आपको पता है व्यू डॉट यूज़ लिखते हैं और उसके अंदर जो है हम कंपोनेंट का जो नाम जो है वो लिख देते हैं। अभी जो कंपोनेंट का नाम जो है वो हमारा क्लाइंट टेबल है, तो इसलिए हम इसमें क्लाइंट टेबल लिख देंगे, क्लाइंट टेबल। और फिर ऑप्शंस अगर आपने देनी है तो वो आप दे दें जैसे इन्होंने इधर दिया हुआ था। और फिर फॉल्स और बूटस्ट्रैप 4 बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको हमें देने की ज़रूरत होगी, खाली इतना ही काफ़ी है। वरना अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने इंपोर्ट कर दिया इसको प्लगइन को, और अब आप इस प्लगइन को यूज़ करना चाहते हैं नस्ट के अंदर तो आपको नस्ट config डॉट जेएस के अंदर जाना पड़ेगा। ये तकरीबन स्टेटमेंट्स इसी तरह हर कंपोनेंट जो भी आप एक्सटर्नल कंपोनेंट व्यू का यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको इसी तरह की स्टेटमेंट्स देनी पड़ती। अब इस कंपोनेंट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये नेक्स्ट यूज़ करें तो प्लगइन्स में जाके आपको लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि करंट जो प्लगइन्स की डायरेक्टरी है उधर से उठाइए और फिर जो है इसको यूज़ करना शुरू कर दें। इसको हमारा था व्यू टेबल्स 2.js। ठीक है जी, ये सेव कर दें। अब जो है हमारा जो वेब पेज जो हमने स्टार्ट किया है उसको आप बेशक रन दोबारा कर लें एक दफ़ा, ताकि एरर्स कोई ना आए। अगर तो वो सही बिल्ट हो जाता है तो फिर तो ठीक है जी। और लोकल होस्ट 3000 को रिफ़्रेश करें
तो अभी कोई यूज़र्स नहीं आ रहे हैं और कोई कंसोल में एरर भी ही काम कर रहे हैं हमारे, यानी कि ये कंपोनेंट सही लोड हो गए, वरना ये एरर दे देता। तो अब जो है हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि व्यू टेबल्स को, ये जो डाटा जो है इसको टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो यूज़र्स के अंदर हमारे पास इंडेक्स की ये फ़ाइल है, ठीक है। इसको थोड़ा और बंद कर देते हैं अब। तो हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें इधर टेबल चाहिए जो हमने डिस्प्ले करना है। तो इसको अब हम ख़त्म कर देंगे। और अगर आप व्यू की डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे तो इसमें आपको बताया होगा आगे कि आपने टेबल को यूज़ किस तरह करना है। क्लाइंट टेबल को, क्लाइंट टेबल पे चले जाएं तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको आप बेशक कॉपी कर लें, ठीक है। और अगर आप इसको कॉपी कर लें और इधर जो है पेस्ट कर दें आप। अब टेबल डाटा जो है वो हमारा यूज़र्स है जो हमने डिस्प्ले करना है, तो इसको हम चेंज कर देंगे यूज़र्स, ठीक है। और जो हमारा वो है कॉलम्स, वो अभी अभी हमें डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। वो डिफ़ाइन करने के लिए जो है हम चले जाते हैं उसमें कॉलम्स में, इधर वो क्रिएट कर लेते हैं एक और डाटा। और कॉलम्स क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जो है मैं आईडी, नेम और लेट्स से ईमेल ये रख लेता हूँ। और फिर जो है ये, अच्छा जी, फिर अगला जो है हमारा वो आ जाएगा ऑप्शंस। वो अभी हमारी कुछ नहीं है, ये जो ऑप्शंस इधर दी हुई हैं। ये कॉलम का मतलब ये होता है कि डाटा बाइंड कर रहे हैं। तो ये इसके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वी क्लाइंट टेबल के, कि डाटा जो है ये कहाँ से उठाए। वो सारे यूज़र्स जो हम इधर पॉपुलेट कर लेते नीचे से, ये आप देख रहे हैं, ये हम कॉल करते थे जेसन प्लेस होल्डर से, इधर से सारे यूज़र्स को उठाते थे और फिर ए बी सी के अंदर वो रिटर्न करता था। ए बी सी के अंदर भी एक डाटा ऑब्जेक्ट थी, उसके अंदर रिटर्न करता था। तो डाटा ऑब्जेक्ट हम दिस यूज़र जो है ऊपर इसमें सेव कर देते थे। तो ये अब एग्जैक्टली ये यूज़र जो है ये बाइंड हो गए हैं डाटा के साथ। इसी तरह कॉलम्स जो डिस्प्ले करने हैं टेबल में, वो कॉलम्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। ये कॉलम्स हमने डिस्प्ले करने हैं, कॉलम का मतलब होता है कि बाइंड कर दे। और ऑप्शंस, अगर अभी हम ऑप्शंस को देखेंगे बाद में, अभी इसको खाली रखते हैं। तो इस तरीके से ये बाइंड हो जाएंगे। इधर ये एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर सॉल्व करें। इधर कॉमा लगाना है, अब ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमे से सेपरेट होती है। ये रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट हम। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो कॉमे से सेपरेट होती हैं। तो अब अगर हम जाएंगे तो हमारा टेबल जो है वो तैयार हो गया है और वो डिस्प्ले भी हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा आईडी है और 10 रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसमें आपके पास सर्च भी है इधर। और इधर अगर आप लेट से किसी को भी सर्च करेंगे, LEAN को सर्च करेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। ये फ़िल्टर का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसने अभी हमने ऑप्शंस नहीं दी थी, इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो ये देखें सारे रिकॉर्ड सर्च करके लेके भी आ रहे हैं। तो ये सर्चेबल टेबल आपका बन गया है, रिकॉर्ड्स भी ऐड हो गए हैं इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, मगर ये इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल है। मैं आपको कम्प्लेक्स उसमें अभी पाथ पे नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो इस वजह से ये बेसिक सी चीज़ है जिसमें आपने डाटा जो है यूज़र से बाइंड कर दी है और बाकी कर दी है। मगर अगर आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करना चाहें तो आप जो हैं व्यू JS की साइट पे जाके जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोली थी अभी, जी ये वाली, तो इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपको जो है लोडिंग का एक और तरीका भी बता रहा है कि जब माउंट करें, ये रेफरेंस माई टेबल जो है ये टेबल की आईडी होती है। और फिर इसमें ग्रुपिंग वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि किस तरह ग्रुप करना है, रोज़ को डिस्प्ले किस तरह करना है, यानी किस तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे। और वर्चुअल पेजिनेशन है, फिर दूसरे है। तो इसमें काफ़ी एडिट कर सकते हैं, सेल्स को सेव कर सकते हैं, सिलेक्टेबल रोज हैं, डाटा कॉलम्स हैं, लिस्ट फिल्टर्स हैं। और ये फ़िल्टर बाय कॉलम अगर आप ऑप्शन दे दें तो वो ट्रू हो जाता है, यानी कि लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फ़िल्टर बाय कॉलम को, ठीक है। और ऑप्शंस के अंदर मैं जाता हूँ, इधर अपनी ऑप्शंस अभी खाली थी तो इधर मैं फ़िल्टर बाय ऑप्शंस ट्रू कर देता हूँ। तो ये देखें अब हर एक का फ़िल्टर है। लेट से मैंने 4 आईडी वाला रिकॉर्ड लेना है, वो 4 आ जाएगा। और अगर मैंने कोई सर्च करना है नेम खाली तो ये आ जाएगा। और इसी तरह फ़िल्टर बाय सिर्फ एक चेंज करने से जो है मैं अपना टेबल जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। सही है। और इसमें अभी तो खाली हम 10 रिकॉर्ड्स मेरे ख्याल में उठा रहे हैं या सारे उठा रहे हैं, मुझे पता नहीं है अभी। मगर इसमें हम मज़ीद जो ऑप्शंस हैं उसको आप भी एक्सप्लोर करें। जैसे जो हमारे पास जो था मेरे ख्याल में वो जी, ये पेज जो है हमारे पास, इसमें जो वर्चुअल पेजिनेशन है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये वो पेजिनेशन है वर्चुअल है तो ये मोर एंड मोर रिकॉर्ड जो है वो लोड करता चला जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अभी इसने मेरे ख्याल में कितने यूज़र रिटर्न किए हैं ये भी चेक कर लेते हैं। अगर अपने डाटा नेटवर्क में जाएं आप तो यूज़र्स में प्रीव्यू में जाएं तो ये अभी इसने सिर्फ 10 यूज़र जो है वो रिटर्न कर, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा नहीं है। वर्चुअल पेजिनेशन ये है कि आप नीचे जाते जाएंगे ये और रिकॉर्ड लोड करता चला जाएगा, इस तरीके से काम करेगा। तो ये जो टेबल्स हैं ये आपको काफ़ी हद तक अब आ गए हैं मेरे ख्याल में। इसको इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपसे मिलूँगा जिसमें हम मज़ीद जो हैं और चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।